नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। पिता का वचन, बेटे की जिद, कामयाबी के शिखर से अपनी जड़ों की ओर। दैनिक रणघोष पर देखिए यूपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करने वाले एकांश ढुल्ल की कहानी। सफलता कभी भी एक अकेली यात्रा नहीं होती। यह एक मौन तपस्या है जिसमें एक पिता की उम्मीदों का घी और एक बेटे के संकल्प की अग्नि मिलकर एक ऐसा प्रकाश पुंज बनाती है जो पूरे देश को आलोकित कर देता है। यह कहानी सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान पाने वाले एकांश ढुल्ल की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस अदृश्य धागे की जो एक पिता के अटूट विश्वास और एक बेटे की जिद्दी प्रतिज्ञा को आपस में बांधे रखता है। हरियाणा के रोहतक के भगवतीपुर गांव की मिट्टी से उपजा और चंडीगढ़ व पंचकूला की हवाओं में पला बड़ा यह परिवार आज देश के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा अध्याय बन चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद जब दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने एकांश के सामने लाखों के पैकेजों की मखमली कालीन बिछा रहे थे, तब इस युवा ने उस आराम को ठुकराकर कांटों भरा रास्ता चुना। लेकिन यूपीएससी की डगर इतनी आसान कहां थी। साल 23 की वो शाम जब नतीजों की फहरिस्त में एकांश का नाम 342वें नंबर पर आया, तब 22 साल का एक नौजवान जो अपनी मां निर्मला ढुल्ल के अनुशासित साए में हमेशा अव्वल आना सीखा था, वो आज अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले टूटकर रो रहा था। वह अपने वैकल्पिक विषय को बदलने की सोच रहा था, अपनी काबिलियत पर शक कर रहा था। लेकिन तभी उस बिखरते हुए बेटे का हाथ थामने एक रॉक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम बनकर उसके पिता पहुंचे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के पूर्व मानद महासचिव रहे कृष्ण कुमार ढुल्ल ने अपने प्रशासनिक और सामाजिक जीवन के अनुभव को निचोड़कर बेटे से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटे, एक पिता के नाते जो सम्मान मुझे चाहिए था वो तुमने इस परीक्षा को पास करके पहले ही दे दिया है। अब जो आगे की लड़ाई है वो तुम्हारी खुद की जिद की है। पिता के इन चंद शब्दों ने एकांश का अपने आप से वादा करा दिया कि अगली बार लिखित परीक्षा में इतने ज्यादा नंबर लाऊंगा कि इंटरव्यू बोर्ड अगर सबसे कम नंबर भी देगा तो भी देश के टॉप 50 में मेरा नाम होगा। फिर इतिहास गवाह बना। साल 2024 में 255वीं रैंक और अंततः अपने चौथे प्रयास में लिखित परीक्षा में 864 और इंटरव्यू में 193 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक तीसरी हासिल कर एकांश ने अपने वादे को मुकम्मल कर दिया। सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि यह है कि आप अपनी जड़ों को कितना याद रखते हैं। अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद एकांश ढुल्ल अपने मार्गदर्शक पिता कृष्ण कुमार ढुल्ल के साथ 7 अगस्त को जिला बाल भवन रेवाड़ी पहुंचा, जहां जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरी टीम ने पिता पुत्र का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया। जब एकांश लाइब्रेरी के बच्चों से रूबरू हुए तो उन्होंने अपनी रणनीति की बारीकियों से ज्यादा अपने उस अकेलेपन, उस ठहराव और उस जिद को साझा किया जिसने उन्हें बिखरने नहीं दिया। वहीं कृष्ण कुमार ढुल्ल ने जब मंच संभाला तो उनके शब्दों में एक पिता की सबसे बड़ी तृप्ति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि पहले लोग मुझे कृष्ण कुमार ढुल्ल के नाम से जानते थे और एकांश को मेरा बेटा कहते थे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान मुझे एकांश ढुल्ल के पिता के रूप में जानता है। एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई वसीयत नहीं हो सकती। सलाम है इस पिता पुत्र की जोड़ी को जिन्होंने यह साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों और परिवार का संबल साथ हो तो हर असफलता केवल एक पड़ाव मात्र है। असली मंजिल तो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराना है।